हाय दोस्तों, मैं तिप्रा क्लासेस। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डी.एड फोर्थ सेमेस्टर गणित विषय के सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 40 तक के प्रश्नों को सॉल्व किया था। आज की क्लास में हम लोग 41 से लेकर आगे तक के प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, आज का 41 प्रश्न देखते हैं। 41 है, घनमूल 125 गुणे 343 का मान है आ 35, बा 45, सा 75, दा 105। तो दोस्तों 125 जो है वो 5 का घन है और 343 दोस्तों 7 का घन है। जब इसको हम लोग घन से बाहर निकालेंगे तो ये हमारा 5 हो जाएगा और ये हमारा 7 हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे 5 7 35, यानी ऑप्शन आपका दोस्तों सही हो जाएगा 35। आगे है 42 प्रश्न। 42 है दोस्तों 0.0000008 का घनमूल है आ 0.2, बा 0.02, सा 0.002, दा 0.004। तो दोस्तों 0.0008 का घनमूल है 0.02। आगे है 43 प्रश्न। 43 है 0.09 का वर्गमूल है, वर्गमूल यानी स्क्वायर आ 0.3, सा बा 0.03, सा 0.003, दा 0.9। तो दोस्तों इसका वर्गमूल क्या है? इसका वर्गमूल है दोस्तों 0.3। आगे है 44 प्रश्न। 44 है दोस्तों 0.1 का वर्ग क्या है आ 1, बा 0.1, सा 0.01, दा 0.001। तो दोस्तों 0.1 का वर्ग होगा 0.001। सा ऑप्शन आपका दोस्तों इसमें सही है। आगे है 45 प्रश्न। 45 है दोस्तों 0.3 की घात क्यू का मान है आ 0.09, बा 0.0027, सा 0.027, दा 0.27। तो दोस्तों 0.3 का क्यू का मान हो जाएगा 0.027। तो ऑप्शन आपका सही है इसमें। आगे है 46 प्रश्न। 46 है दोस्तों शून्य का वर्गमूल क्या होता है आ 0 का स्क्वायर, बा 0.00, सा 1, दा 0। तो दोस्तों शून्य का जो वर्गमूल होता है वो शून्य ही आता है, क्योंकि शून्य का गणा जब हम लोग शून्य में करेंगे तो हमारा कितना आएगा? शून्य ही आएगा। आगे है 47 प्रश्न। 47 है दोस्तों 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण, यहाँ पे वर्ग रहेगा दोस्तों, पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी? तो सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होगी 10,489। दा ऑप्शन आपका दोस्तों सही हो जाएगा। आगे है 48 प्रश्न। 48 है दोस्तों 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो दोस्तों सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है दोस्तों 99,856। आगे है 49 प्रश्न। 49 है दोस्तों 1 से 1000 तक की पूर्ण घन संख्याएं कितनी होती हैं आ 12, बा 28, सा 64, दा 10। तो दोस्तों 1 से लेकर 1000 तक की पूर्ण घन संख्याएं केवल 10 होती हैं। दा ऑप्शन आपका दोस्तों सही है। आगे है 50 प्रश्न। 50 है सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या कौन सी है आ 3, बा 1, सा 9, दा 6। तो दोस्तों 1 का जब हम क्यूब करते हैं, 1 का क्यूब कर देंगे तो हमारा 1 ही आता है। एक गुणे 1 करेंगे तो हमारा कितना आएगा दोस्तों? 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 ही आएगा, 1 का गुणा करेंगे तो 1 ही है, यानी बा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 1 आएगा। आगे है दोस्तों 51 प्रश्न। 51 है दोस्तों 200 का वर्ग गुणे 200 माइनस 200 का क्यू यहाँ पे दे गया है। तो दोस्तों यहाँ पर क्यू नहीं होगा, वर्ग होगा, का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका क्या करेंगे, हम लोग 200 को आगे लेंगे और जो वर्ग वाली संख्याएं हैं उसे कोष्ठक में कर लेंगे। 201 का वर्ग माइनस 200 का वर्ग। अब आप लोगों ने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला पढ़ा होगा। एक कोष्ठक में ए प्लस बी और एक कोष्ठक में ए माइनस बी। यही वाला सेम हम वही प्रोसेस करेंगे। एक कोष्ठक में ए वाला प्लस वाला कर देंगे, 201 प्लस 200 गुणे 201 माइनस 200। अब इसका हो जाएगा 200 गुणे, इसका करेंगे तो दोस्तों हो जाएगा हमारा 401 और इसका हो जाएगा दोस्तों 1। 201 में से 200 घटाएंगे तो 1 आएगा। अब इसका गुणा करेंगे तो हमारा दोस्तों हो जाएगा, इन सब का गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 80,200, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 80,200 आपका आ जाएगा। वह ऑप्शन दोस्तों आपका सही हो जाएगा 80,200।
आगे है 52 प्रश्न। 52 है दोस्तों, किसी युगपत समीकरण को हल करने में कितनी विधियों की सहायता ली जा सकती है? आ 3, बा 4, सा 2, दा 1। तो दोस्तों किसी युगपत समीकरण को हल करने के लिए दोस्तों 2 समीकरण की सहायता ली जा सकती है, 2 विधियों की सहायता ली जा सकती है। आगे है दोस्तों, विद्यालय की बास्केटबॉल टीम द्वारा 10 मैचों में प्राप्त अंक निम्नवत हैं: 10, 12, 8, 9, 11, 19, 13, 10, 20, 20। मैथ में अंकों की माध्यिका बताइए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसे आरोही क्रम में लगाएंगे, यानी बढ़ते हुए क्रम में। सबसे पहली छोटी संख्या है 8, फिर 9 है, फिर 10 2 बार दिया है तो 10 को 2 बार लिखेंगे, फिर 11 है, फिर 12, फिर 13, फिर 19, फिर 20, फिर 22। तो दोस्तों ये सम संख्या है, यानी बराबर दोस्तों सम संख्या दी गई, 10 दिया है तो सम संख्या हो जाएगी। अब सम संख्या वाली माध्यिका लगाएंगे, तो माध्यिका बराबर होता है दोस्तों सम संख्या क्या, 1/2 यानी अपान 2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद। n का मान यहाँ पे रखेंगे दोस्तों 10/2वां पद प्लस 10/2वां पद प्लस 1वां पद। अब दोस्तों 10 का हाफ कितना हो जाएगा, 5वां पद, और 10 में से 10 का हाफ और 1 हो जाएगा दोस्तों 6वां पद प्लस 6वां पद बटे 1/2। 5वां पद क्या है दोस्तों, 5वां पद है इसमें, 5वां पद है 11 प्लस 12 है बटे 1/2। अब इसको जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 23 दोस्तों, 23/2। अब इसका भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा दोस्तों 11.5। कितना आएगा दोस्तों, 11.5। द ऑप्शन आपका दोस्तों सही हो जाएगा, 11.5। आगे है 54 प्रश्न। 54 है दोस्तों, किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं: आ पूरक, बा समपूरक, सा न्यून कोण, दा अधिक कोण। तो दोस्तों किसी चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं समपूरक, यानी इनके दोनों कोणों का योग जो होता है 180 अंश होता है। आगे है 55 प्रश्न। 55 है दोस्तों, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है? तो दोस्तों चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग यानी समपूरक होता है तो 180 अंश का होता है। आगे है 56 प्रश्न। 56 है, चक्रीय चतुर्भुज के कितने चक्रीय बिंदु पर वृत्त पर होते हैं? तो दोस्तों वृत्त जैसे बना है और इसके चक्रीय बिंदु किस पे होते हैं दोस्तों, इस पे ऐसे बनते हैं, तो 4 बिंदु होते हैं वृत्त पर। दासन आपका सही हो जाएगा 4। आगे है 57 प्रश्न। 57 है दोस्तों, केंद्रीय प्रवृत्त की माप है: आ मध्यमान, ब मध्यांक, सा बहुलांक, दा उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ये सभी एक केंद्रीय प्रवृत्त के माप है, इसलिए दा ऑप्शन आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। आगे है 58 प्रश्न। 58 है दोस्तों, गुणात्मक वर्गीकरण में वर्गों का निर्माण किसके आधार पर होता है? आ विवरण के आधार पर, बा गुणों के आधार पर, सा मात्रा के आधार पर, दा उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा बा ऑप्शन, गुणात्मक वर्गीकरण जो होता है गुणों के आधार पर होता है। आगे है दोस्तों 59 प्रश्न। 59 है दोस्तों, मध्यमान का प्रत्यक्ष विधि का सूत्र है। तो दोस्तों मध्यमान का जो सूत्र है वो दोस्तों है यम बराबर डेल्टा x अपान n, यानी पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या, यही मध्यमान का सूत्र होता है दोस्तों। आगे है 60 प्रश्न। 60 है दोस्तों, निम्न संख्याओं का मध्यमान है। तो दोस्तों मध्यमान का सूत्र अभी ऊपर मैंने बताया था, पदों का योग यानी 6, 8 प्लस 9 प्लस 13 प्लस 14, इन सभी को हम लोग जोड़ लेंगे, पदों का योग हो जाएगा। पदों की संख्या कितनी दी गई है दोस्तों, 5 दी गई है। तो जब दोस्तों हम लोग इसको जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 50/5, 5 आ जाएगा। तो इसका भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 10, यानी आपका मध्यमान कितना आ जाएगा, सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 10। आगे है 61 प्रश्न। 61 है दोस्तों, आवृत्ति वितरण में जिस संख्या की पुनरावृत्ति अधिक बार होती है वह कहलाता है: आ मध्यमान, बा मध्यांक, सा बहुलांक, दा उपयुक्त सभी। तो दोस्तों जिसकी आवृत्ति या जो कई बार आता है उसे हम लोग बहुलांक कहते हैं।
आगे है 62 प्रश्न। 62 है दोस्तों, केंद्रीय प्रवृत्ति का वह मान जो समस्त आंकड़ों का सिस्टम प्रतिनिधित्व करता है, केंद्रीय प्रवृत्ति की यह परिभाषा किसने दी? तो दोस्तों यह परिभाषा जो दी है वह है रास महोदय। आगे है 63 प्रश्न। 63 है दोस्तों, मध्यमान किन कारणों से लाभकारी होता है? आ सरल विधि, अंकगणितीय पद्धति पर निर्भर है, सा तुलना संभव है, दा उपयुक्त सभी। तो दोस्तों मध्यमान में इन सभी कारणों से लाभकारी है, इसलिए दा ऑप्शन आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। 64 प्रश्न है दोस्तों, बहुलांक अन्य नाम से जाना जाता है? आ बहुलक, ब भूयिष्ठक, सा मोड, दा उपयुक्त सभी। तो दोस्तों बहुलांक जो है इन सभी के नाम से जाना जाता है, इसलिए सही ऑप्शन आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। आगे है 65 प्रश्न। 65 है दोस्तों, अव्यवस्थित प्राप्तांकों से मध्यांक की गणना का सूत्र है? आई यम बराबर एन प्लस अपान 2 पद, बा यम बराबर एन प्लस 2 पद, सा यम बराबर एन माइनस 1 अपान 2 पद, दा यम बराबर एन प्लस 1 अपान 2 पद। तो दोस्तों मध्यमान का अव्यवस्थित मध्यमान का सूत्र निकालने के लिए वो जो सूत्र है वो है दोस्तों यम बराबर एन प्लस 1 अपान 2 पद। आगे है दोस्तों 66 प्रश्न आपका। 66 है दोस्तों, आंकड़े 12, 12, 13, 12, 10 का बहुलक होगा? तो दोस्तों बहुलक में जो वह होता है जो संख्याएं कई बार आती हैं, इसमें दोस्तों 12 3 बार आया है, इसलिए इसका बहुलक हो जाएगा 12। बा ऑप्शन आपका दोस्तों सही हो जाएगा। आगे है 67 पर। 67 है दोस्तों, 10 विद्यार्थियों द्वारा 15 में से प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों का बहुलक होगा? तो दोस्तों इस प्रश्न में 10 दोस्तों 4 बार आया है, तो कई बार होने की वजह से इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 10। आगे है 68 प्रश्न। 68 है दोस्तों, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं की मध्यिका है? तो दोस्तों प्रथम 5 संख्याओं की मध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो प्रथम अभाज्य संख्याएं हैं, प्रथम 5 अभाज्य हैं दोस्तों 2, क्योंकि एक ना तो अभाज्य है ना ही भाज्य है, तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और फिर 7 हो जाएगा, और फिर दोस्तों 11 हो जाएगा। ये प्रथम आपकी 5 अभाज्य संख्याएं होंगी। अब n बराबर दोस्तों 5 है जो कि विषम संख्या है, इसका हम लोग विषम संख्या वाला सूत्र लगाएंगे। मध्यिका बराबर होता है विषम संख्या का n प्लस अपान 1 बटे 2 पद। अब n की जगह पे हम लोग 5 रखेंगे प्लस 1 अपान 2 पद। तो दोस्तों इसको जोड़ेंगे 6 आ जाएगा, 6 बटे 2 पद। जब इसका भाग देंगे दोस्तों हमारा आ जाएगा 3। तो तीसरा पद आपका दोस्तों यहाँ पे क्या है, तीसरा पद दोस्तों आपका 5 है। तो ऑप्शन आपका दोस्तों सही हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 5.0। आगे है 59 प्रश्न। 59 है दोस्तों, से 30 अंश का मान होता है? आ अंडर रूल 3/2, बा 2 अंडर रूल 3/2, सा 1/√3, द अंडर रूल 3। तो दोस्तों से 30 अंश का मान जो होता है वो होता है 2/√3। आगे है 70 प्रश्न दोस्तों, काट थीटा इंटू साइन थीटा इंटू सेक थीटा का मान होता है? आ कॉट स्क्वायर थीटा, बा टेन स्क्वायर थीटा, सा 1 द कोसेक स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों हम लोग कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा को हम लोग कॉस थीटा अपान साइन थीटा लिख सकते हैं, और इंटू साइन थीटा, और सेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा लिख सकते हैं। अब इससे दोस्तों cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों 1। सा ऑप्शन आपका दोस्तों सही हो जाएगा 1। आगे है 71 पे। 71 है दोस्तों, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का मान होगा? आ 0, बा 1, सा 2 द cos ए। तो दोस्तों 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम लोग cos स्क्वायर लिख सकते हैं, cos स्क्वायर ए, और 1 प्लस 10 को हम लोग दोस्तों सेक स्क्वायर लिख सकते हैं, इंटू सेक स्क्वायर। और दोस्तों cos स्क्वायर को ऐसे देते हैं, और सेक स्क्वायर को हम लोग 1/cos लिख सकते हैं, नहीं cos स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब इससे दोस्तों ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा 1, यानी बा ऑप्शन आपका दोस्तों सही हो जाएगा 1।
आगे है 72 प्रश्न। 72 है दोस्तों, बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र है r 2 पाई r h बा 2 पाई h सा 2 पाई r h स्क्वायर द इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बेलन का वक्र पृष्ठ का जो सूत्र होता है वो होता है 2 पाई r h। आगे है दोस्तों 73 प्रश्न। 73 है दोस्तों, 73 है शंकु की तिरछी ऊंचाई होती है आई एल स्क्वायर बराबर एच प्लस आर बा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर सा एल बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो दोस्तों शंकु की तिरछी ऊंचाई का सूत्र है एल बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आगे है 74 प्रश्न। 74 है दोस्तों, जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म परस्पर समांतर हो उसे कहते हैं आ सबलम चतुर्भुज बा समचतुर्भुज सा समांतर चतुर्भुज द इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जिस चतुर्भुज का सम्मुख भुजाएं बराबर होती है उसे हम लोग दोस्तों समांतर चतुर्भुज कहते हैं। आगे है 75 प्रश्न। 75 है दोस्तों, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है। तो दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है दोस्तों पाई आर स्क्वायर। आगे है 76 प्रश्न। 76 है दोस्तों, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल होता है आ एक समकोण बा दो समकोण सा चार समकोण द इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योगफल होता है वो दोस्तों 4 समकोण, यानी इस चतुर्भुज का जो कोण चारों कोण का योग होता है 360 अंश। और इसे हम दोस्तों ऐसे लिख सकते हैं 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90, यानी 4 समकोण होता है। आगे है 77 प्रश्न। 77 है दोस्तों, चतुर्भुज की वो दो भुजाएं जिनका एक वनिष्ठ अत्यंत बिंदु होता है कहलाती हैं। तो दोस्तों वह कहलाती हैं दोस्तों क्रमागत भुजाएं। आगे है 78 प्रश्न। 78 है दोस्तों, चतुर्भुज के अंतःकोण होते हैं। तो चतुर्भुज के अंतःकोण दोस्तों 4 होते हैं। 79 है दोस्तों, वर्ग की चारों भुजाएं होती हैं। तो वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं, यानी 90 अंश की होती हैं चारों भुजाएं। आगे है दोस्तों 80 प्रश्न। 80 है दोस्तों, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। 81 है, चतुर्भुज के प्रकार हैं सबलम चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज द उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी है। आगे है 82 प्रश्न। 82 है दोस्तों, आयत का एक चतुर्भुज है आ सबलम बा समांतर सा समचतुर्भुज द इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आयत का जो चतुर्भुज है वो समांतर होता है। आगे है 83 और आज का लास्ट प्रश्न। तो दोस्तों इसका लास्ट प्रश्न है दोस्तों, समांतर चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योगफल जो होता है वो क्या होता है दोस्तों 360 है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।